हाँ, ठीक। तो यहाँ हमारे पास पीएन जंक्शन के रिवर्स बायस में अगर जाएं तो रिवर्स बायस में ये हो गई बाउंड्री या जंक्शन हो गया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई इंटरनल, और पी टाइप एन टाइप में इधर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड उस साइड जो है वो ह्यूज नंबर ऑफ होल्स हो गए। तो पी टाइप एन टाइप में हमारे पास ढेर सारे होल्स हो गए, उधर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी हम एक सेल ऐड करने वाले हैं माइनस प्लस, जिसकी कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए हम एक वोल्टमीटर ले रहे हैं। अब पीएन जंक्शन में करंट है या नहीं है इसको देखने के लिए एक मिली एमीटर ले रहे हैं, सर्किट पूरी कर रहे हैं। इसको बोलते हैं वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस्ड मोड। तो यहाँ अगर हम इस सेल की वोल्टेज को हम इंक्रीज डिक्रीज कराएं तो यहाँ रीड कर लेंगे, ये मिली एमीटर है, ये पी टाइप है, पी टाइप को हमने सेल के नेगेटिव से ऐड किया है, और जो पॉजिटिव है वो एन टाइप मटेरियल से जोड़ दिया है। तो पी नेगेटिव ऑफ द सेल से है, एन पॉजिटिव ऑफ द सेल से है, तो ये हो गया रिवर्स बायस। अब हम जैसे यहाँ वोल्टेज इंक्रीज करेंगे ये मोर एंड मोर नेगेटिव होने लगेगा, ये मोर एंड मोर पॉजिटिव होने लगेगा, और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी +2 माइनस। लेकिन ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगी, और अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है तो ये डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने होल्स को उस साइड सप्रेस कर रखा है और इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड सप्रेस कर रखा है। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से और होल्स इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स और उधर चले जाएंगे, डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाएगा, कोई करंट ग्रो नहीं करेगी। और हम वोल्टेज बढ़ाएंगे और नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगी, और होल्स इधर सप्रेस हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स उधर सप्रेस हो जाएंगे, डिप्लीशन विड्थ बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को अगर ग्राफ में एक्सप्रेस करें तो अभी जो वोल्टेज हम बढ़ा रहे थे इधर था, तो अभी रिवर्स हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज, और जो करंट ऐसे थी वो करंट डायरेक्शन में भी चेंज हो जाएगी अगर आई तो इस साइड, यानी कि इधर है करंट इन द पीएन जंक्शन और इधर है वोल्टेज अप्लाइड। हम मोर एंड मोर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मोर एंड मोर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है, करंट नहीं आ रही है, तो मोर एंड मोर वोल्टेज बट देयर इज नो करंट, इस तरीके से ये मिल गया। रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं है। लेकिन अगर हम बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें तो उस हाई वोल्टेज पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इनके बैकग्राउंड में जो एटम्स हैं उन एटम्स के ऑक्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, और ब्रेकिंग स्टार्ट होते ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से मूव करते हैं और हमें करंट मिलती है। देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे इस तरीके से हमें करंट मिलेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम देखें तो देखेंगे कि जो अंदर बॉन्ड ब्रेक होंगे उन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मिलेगा और हमें करंट मिलेगी, इनकी वजह से नहीं मिलेगी। मतलब ये कि क्रिस्टल के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उनसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट कंडक्शन होगा। तो यहाँ अगर ये वो हाईएस्ट वोल्टेज है जहां तक जाते जाते सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स फ्री आउट होने लगे जो ऑक्टेट में पार्टिसिपेट थे, तो अभी करंट ग्रो होके इनफाइनाइट होगी एंड जंक्शन गॉट डैमेज्ड, जंक्शन डैमेज हो जाएगा इस हाईएस्ट रिवर्स वोल्टेज को, जिसपे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के एटम्स की बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, ब्रेक डाउन। तो ऑब्वियसली हम कभी इतना हाई रिवर्स वोल्टेज लगाएंगे ही नहीं, ब्रेक डाउन रिवर्स वोल्टेज। यानी कि अगर हम आइडियली बात करें तो पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में कंडक्ट करता ही नहीं है, लेकिन अगर हमने बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी, क्रिस्टल के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग के लेवल तक पहुंच गए, तो उसको ब्रेक डाउन रिवर्स वोल्टेज कहते हैं। और अब कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उनकी वजह से हमें करंट मिलेगी, और करंट तो बहुत तेज ग्रो करेगी लेकिन जो है जंक्शन डैमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से पीएन जंक्शन जो होता है
वो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड मोड में तो कंडक्ट करता है, आपको एक मिनिमम वोल्टेज से ऊपर की वोल्टेज चाहिए, इस मिनिमम वोल्टेज को नी वोल्टेज आप कह रहे हैं, और रिवर्स बायस होने पे कंडक्ट नहीं करता। अभी हम पीएन जंक्शन का यूज रेक्टिफायर में करते हैं। रेक्टिफायर क्या है? अगर हम पीएन जंक्शन को, जैसे देखिए अगर हम सिंबॉलिक बनाए, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन होल के डिफ्यूजन के लिए दिखाया, तो अगर सिंबॉलिक बनाते तो यही तो पीएन जंक्शन बनाते, ये हो जाता पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन में ये जो एरो हमने बनाया है, दिस विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, होल उधर जाएगा, होल के चलने की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन है, या इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन के रिवर्स डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन इधर चले हैं तो करंट ऐसे चलेगी, यानी पीएन जंक्शन का जो एरो है वो सर्किट में उससे फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को शो करता है। देखिए करंट ऐसे फ्लो होगी, यहाँ यहाँ ये पी है, ये एन है, तो होना तो ये चाहिए कि करंट ऐसे फ्लो हो, लेकिन रिवर्स बायस कर दिए हैं, तो रिवर्स बायस कर दिए हैं तो देखिए क्या होगा, रिवर्स बायस किए हैं तो जब यहाँ ब्रेक होगा जंक्शन, जंक्शन के नियर जो एटम है तो ब्रेक होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलेंगे, तो ऐसे ही तो करंट देगा, ये देखिए। और होल जो होंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे, तो वो ऐसे चलेंगे। तो इस तरह होल जो चलेंगे वो उनके चलने की डायरेक्शन ये होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चल रहे हैं तो करंट उधर चल रही है, और होल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे। तो इस तरीके से इसमें जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में आएगी, होल्स के चलने की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वो ऐसे चलेंगे, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। देखिए इसमें करंट ऐसे था, इसमें एरो इधर है, और होल्स के चलने की डायरेक्शन ऐसे है, तो उस केस में ये करंट रिवर्स हो गई। तो फिलहाल रिवर्स बायस में आइडियली अगर हम देखें तो रिवर्स बायस में कोई करंट कंडक्ट नहीं होता है। अब आइए फॉरवर्ड और रिवर्स में, ये मतलब नहीं है कि पी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और एन नेगेटिव होना चाहिए तो ये फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड का क्राइटेरिया ये है कि P एट अ हायर पोटेंशियल होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू N, तो ये फॉरवर्ड होगा। जैसे हम आपको ढेर सारे एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल। अगर P एट अ हायर पोटेंशियल पर है तो फॉरवर्ड बायस बोलेंगे, N एट अ हायर पोटेंशियल पर पड़ा तो रिवर्स बायस बोलेंगे, या हम N को चेक कर लें, N एट अ हायर पोटेंशियल पर पड़ा तो रिवर्स हो जाएगा, और N एट अ लो पोटेंशियल पर पड़ा तो फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीएन जंक्शन बनाते और इसको वोल्टेज ऐसे देते +5 वोल्ट +10 वोल्ट, हम ऐसे बनाते पीएन जंक्शन, दिस इज ग्राउंडेड एंड दिस इज -5 वोल्ट, दिस इज grounded and this is +5 volts, this is -5 volt, this is -15 volt। अब मैं कहता कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स है। अब इसमें देखिए P +5 पर है, N +10 पर है, हायर पोटेंशियल है +10 एट N है, N एट हायर पोटेंशियल, ये रिवर्स बायस हो गया। इसका मतलब है ये जहां भी लगा होगा वहां करंट कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। यहां देख लीजिए ये 0 है, ये -5 है, 0 इज ग्रेटर पोटेंशियल, P पे लगा है, P एट अ हायर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू N, फॉरवर्ड बायस हो गया। ये सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करेगा और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। इसको देख लीजिए +5 और 0 में +5 इज हायर पोटेंशियल, P पर है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये इस तरीके से करंट कंडक्ट करेगा। -15 और सॉरी -5 और -15 में -5 ग्रेटर है, कैसे? -15 में +10 ऐड करेंगे, इसमें +10 ऐड करेंगे तब ना ये मिलेगा, यानी ये +10 वोल्ट ग्रेटर है, यानी ये हायर पोटेंशियल है। अरे लो नेगेटिव है तो हायर पोटेंशियल हो गया, वो हाई नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हो गया -5 हायर पोटेंशियल, P पर है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तो इस तरीके से पीएन जंक्शन में ये नहीं चेक करते हैं कि P एट अ पॉजिटिव पर है और N एट अ नेगेटिव पर है, ये चेक करते हैं कि सॉरी ये नहीं चेक करते कि P पॉजिटिव से जुड़ा है N नेगेटिव से जुड़ा है, ये चेक करते हैं कि P एट अ हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए या N एट अ लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए। अगर P एट अ हायर पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू N तो हम कहते हैं दिस इज फॉरवर्ड बायस और ये सर्किट में काम करता है। अब पीएन जंक्शन का यही मतलब है कि अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो ये करंट को जाने देगा, और अगर रिवर्स बायस होगा तो कुछ भी वोल्टेज लगा लीजिए ये करंट का कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। इस एक्शन को बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल टेंडेंसी।
यूनिडायरेक्शनल का मतलब इसमें सिर्फ P टू N करंट का फ्लो पॉसिबल है, वो भी तब जब P पॉजिटिव और N नेगेटिव हो या ये फॉरवर्ड हो। अगर ये कहीं रिवर्स पड़ा तो सर्किट में करंट का कंडक्शन बंद कर देगा। इसके एक डायरेक्शन में करंट को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी को हम वाल्व एक्शन कहते हैं। वाल्व जैसे टायर ट्यूब में वाल्व होता है, उसी तरीके से इसको कहते हैं वाल्व एक्शन। ठीक है। पीएन जंक्शन को क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं और इसका यूज जो है हम वो रेक्टिफायर बनाने में करते हैं। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलते हैं। हम बैटरी को एसी से चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि एसी में 1 सेकंड में पोलैरिटी 50 बार बदलती है। पोलैरिटी बदलने का मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो चार्ज देता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो चार्ज ले लेता है। तो एक के टर्मिनल 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव बनेगा तो चार्ज देगा और 50 बार नेगेटिव बनेगा तो चार्ज वापस ले लेगा। तो जो सेल है वो चार्ज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम एसी को बैटरी की चार्जिंग में यूज नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं चार्जिंग तो हमें एसी को डीसी में बदलना होगा। डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी इज कॉल्ड द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से हम एसी को डीसी में बदलते हैं। ठीक है। रेक्टिफायर आपके सिलेबस में दो है, एक को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, एक को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी जो है वो 40.6% आती है। याद करना पड़ेगा आपको, 40.6% मतलब अगर 100 वाट इनपुट में एसी देंगे तो आउटपुट में 40.6 वाट डीसी आपको मिलेगा। यानी कि अप्रोक्सीमेट 60% लॉस हो रहा है। अरे 100 वाट का 40 वाट ही मिल रहा है, 60 वाट लॉस हो गया। तो इस वजह से इसमें लॉस बहुत है, ओवर हीट होगा, डैमेज होने का चांस रहेगा। तो हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे 100 वाट का ये 81.2% इफिशियंसी देगा। यानी अप्रोक्सीमेट 19% अभी भी लॉस हो रहा है। 81 वाट अगर मान लें तो 19 वाट का लॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें इफिशियंसी सफिशियंट है। तो चलिए देखते हैं हाउ द हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क्स। उससे पहले जो डीसी होती है वो 3 तरह की डीसी होती है, प्योर डीसी, इम्प्योर डीसी। इम्प्योर डीसी 2 तरह की होती है, यूनिडायरेक्शनल डीसी एंड पल्सेटिंग डीसी। एक्चुअली में जो अल्टरनेटिंग करंट आप बनाते थे वो अल्टरनेटिंग करंट बार बार डायरेक्शन चेंज करता था। इस वजह से पोलैरिटी जो है वो चेंज होती थी, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो कई सारी डिवाइस काम नहीं करती थी। ये एसी है। अगर हम प्योर डीसी की बात करें तो टाइम के साथ करंट या वोल्टेज कांस्टेंट आते हैं, फ्लक्चुएट नहीं करते, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। डीसी की तो डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो लेते हैं और एसी की फ्रीक्वेंसी या तो देंगे और नहीं तो अल्टरनेटिंग करंट वाली है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग को याद है 50 हर्ट्ज होती है। इतना तेज डायनेमो घूम रहा होता है आर्मेचर कॉइल डायनेमो का कि वहां 1 सेकंड में 50 बार करंट, 50 साइकिल करंट की आती है, 100 बार डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये डीसी हो गई, इसको प्योर डीसी कहते हैं। इम्प्योर डीसी में आपको ऐसी डीसी मिल जाए तो भी काम हो जाएगा, इसमें निगेटिव साइकिल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल है। इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। अरे 50% तो ऐसे ही गायब हो गया, जितना निगेटिव है गायब हो गया 50%, बाकी और थोड़ा डिसअपियर हो गया लॉस की वजह से। तो ये हो गया पल्सेटिंग डीसी। यही हाफ वेव रेक्टिफायर में मिलेगा, पल्सेटिंग डीसी। ये हाफ वेव रेक्टिफायर में मिलेगा। इफिशियंसी होगी 40.6%, सिर्फ पॉजिटिव 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 मिलेगा। ठीक है। जो दूसरी डीसी होती है वो होती है सारे पॉजिटिव साइकिल आपको मिल जाए, नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल एंड पॉजिटिव साइकिल। इस तरीके से सभी जैसे एक साइकिल में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता था, एक निगेटिव हाफ साइकिल होता था। इसमें कोई निगेटिव हाफ साइकिल नहीं है, सब पॉजिटिव हाफ साइकिल ही है। तो इस तरीके से ये जो होगा ये बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, इसीलिए डीसी जैसा बिहेवियर देगा। इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल डीसी, यूनी डायरेक्शनल डीसी। ठीक है। इसकी जो इफिशियंसी आती है इसकी डबल आती है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81.2%। ये वाली हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये वाली फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट से फिल्टर लगा देंगे, एक कैपेसिटर या एक इंडक्टर लगा देंगे तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये स्टॉप हो जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है
तो कैपेसिटर में जब इंक्रीजिंग तो चार्ज होगा, जब डिक्रीजिंग तो डिस्चार्ज होगा। चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज, तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। ये ये इसको फिल्टर कहते हैं, कैप्चर को। और अब एक इंडक्टर लगा देंगे, इंडक्टर लगा देंगे तो आपको पता है लेंज लड़क जाएगा, करंट डिक्रीज होगा तो तुरंत वो फ्लक्स वेरिएशन के थ्रू इंड्यूस करंट जनरेट करेगा और मेन करंट को घटने नहीं देगा। मेन करंट बढ़ेगी तो तुरंत इंड्यूस करंट मेन करंट को बढ़ने नहीं देगी। मतलब क्या, मतलब ये जो बीच में जर्क है ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यूनिडायरेक्शनल डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अभी दोबारा देखेंगे इसको, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यूनिडायरेक्शनल डीसी को फिल्टर से पास करा के प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप मार्केट में जाते हैं मोबाइल का चार्जर लेने, तो आपको 50 रुपए का भी चार्जर मिलता है, 150 रुपए का भी चार्जर मिलता है। 50 रुपए वाला चार्जर, कोई फिल्टर नहीं, हाफ वेव, इफिशियंसी इज द 40.6% और जल्दी डैमेज हो जाता है चार्जर या मोबाइल। ये प्योर डीसी ना देके यूनिडायरेक्शनल भी दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसको फिल्टर से पास कराते हैं तो कांस्टेंट आउटपुट हो जाता है। अब ये ब्रांडेड चार्जर में कन्वर्ट हो गया। जब आप मोबाइल के ब्रांड का चार्जर लेके आते हैं तो आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रेक्टिफायर बनाते हैं, रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर लेते हैं, फिर उसको फिल्टर से पास करा के प्योर डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम एसी को डीसी में बदलने वाली डिवाइस रेक्टिफायर के वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर और एक पीएन जंक्शन चाहिए, इतने से हम बना लेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले लीजिए। क्यों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले रहा है? क्योंकि हमको तो नी वोल्टेज से एबव मेंटेन कर देना है पीएन जंक्शन पे। इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन स्टार्ट होते ही सर्किट में करंट कंटिन्यू हो जाएगी। अब अलग बात है कि फॉरवर्ड बायस होगा तो सर्किट में करंट जाने देगा, रिवर्स बायस होगा तो सर्किट में कोई करंट नहीं होगी। तो हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर लिया, प्राइमरी में एसी मेन्स ऐड कर दिया और इधर सेकेंडरी में यहाँ एक पीएन जंक्शन D1 नाम से डीफा डायोड ऐड कर दिया और एक टर्मिनल जनरेट कर लिया और ये दूसरा टर्मिनल जनरेट कर लिया। इसको प्लस टर्मिनल कह रहे हैं, इसको माइनस। प्लस टर्मिनल वो टर्मिनल होता है जो करंट देता है और माइनस टर्मिनल वो टर्मिनल होता है जो करंट को रिसर्कुलेट कर लेता है। हम देखेंगे कि इस पीएन जंक्शन को लगा देने से सर्किट में करंट की डायरेक्शन फिक्स हो गई अप से डाउन की तरफ। यहाँ हम एक लोड लगा दे रहे हैं आरएल जिसको डीसी चाहिए था। चलिए देखते हैं कि क्या टर्मिनल फिक्स हुआ। अगर मान लेते हैं करंट नीचे से ऊपर जा रही होगी तो ये प्लस ले लेंगे, वो माइनस ले लेंगे। ऊपर से नीचे आ रही होगी तो ऊपर से प्लस है, ये माइनस है। अभी ये हो गया आउटपुट। ये अभी अगर हम देखें कैसे ये काम कर रहा है तो हमें वेव आउटपुट बनाना होगा। इनपुट एसी हम लगाएंगे तो वो ऐसे दिखेगा वेव ट्रेस में। अब चलिए देखते हैं यहाँ आउटपुट में हमें क्या देखने को मिलेगा। ये टाइम है, इधर हम करंट या वोल्टेज ले लें, इधर करंट है, ये टाइम है, ये आउटपुट में है यहाँ। अब देखिए जब ये वाला साइकिल लगेगा प्लस तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। देखिए फॉरवर्ड हो गया, ये प्लस तो डायरेक्ट हो गया और ये देखिए माइनस, ये फॉरवर्ड हो गया, तुरंत करंट को जाने देगा। करंट इंक्रीजिंग, मोर फॉरवर्ड, मोर करंट। करंट डिक्रीजिंग, लेस फॉरवर्ड, लेस करंट। मींस जब तक ये पल्स लगा रहेगा, ये फॉरवर्ड बायस मोड में रहेगा, अकॉर्डिंगली करंट कंडक्ट होगी। मींस ये साइकिल जब तक लगी रहेगी आउटपुट में हमें करंट मिलती रहेगी। इनपुट इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो आउटपुट भी इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। जैसे ही डायरेक्शन पलटी यानी नेगेटिव हाफ साइकिल लगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, रिवर्स बायस। जब तक ये साइकिल रहेगी तब तक ये रिवर्स बायस रहेगा, कोई करंट आगे नहीं जाने देगा। अकॉर्डिंगली सर्किट में करंट जीरो रहेगी। यहाँ लगे वोल्टमीटर में एमीटर में करंट जीरो आएगी। फिर जब पॉजिटिव साइकिल लगेगा तो फिर फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आउटपुट में करंट कंडक्ट करेगा। नेगेटिव होगा करंट जीरो हो जाएगी, पॉजिटिव होगा करंट कंडक्ट कर जाएगी। कितना आसान है वर्किंग।
हम एक लाइन में कह सकते हैं कि अगर हम एसी को एक पीएन जंक्शन पे अप्लाई करना है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के लिए पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। इस तरह से नेगेटिव साइकिल जो होंगी वो सप्रेस्ड या स्लाइज्ड हो जाएंगी, आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ही अपीयर होगी। अकॉर्डिंगली इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ, नेगेटिव हाफ साइकिल डिसअपियर्ड, पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर्ड। तो इस तरीके से हम इनपुट में एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट हो गया। करंट की डायरेक्शन देखिए, ये करंट अगर जाने देगा तो तभी जाने देगा जब ये प्लस हो ये माइनस हो, तो अकॉर्डिंगली करंट ऐसे जाने देगा, और जब पोलैरिटी बदल रही है तो करंट बंद कर दे रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन फिक्स हो गई। अकॉर्डिंगली ये टर्मिनल फिक्स कर ले रहा है, एक टर्मिनल प्लस कर ले रहा है, एक टर्मिनल माइनस कर ले रहा है। तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें आपको बताना होता है कि पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड होने पर आउटपुट में पॉजिटिव साइकिल तो अपीयर होगी, लेकिन नेगेटिव साइकिल के लिए पीएन जंक्शन के रिवर्स बायस हो जाने की वजह से आउटपुट में कोई करंट या वोल्टेज अप्लाई नहीं होगी। आ जाइए फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें ड्रॉबैक वही है कि इसकी इफिशियंसी बहुत कम है, 50% से कम है, तो पावर लॉस हो रहा है, तो इसके लिए हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में भी एक ट्रांसफार्मर चाहिए आपको। स्टेप डाउन लगा दिए, इनपुट में एसी जोड़ दिए, एसी मेंस, और आउटपुट जो था उसमें इस ट्रांसफार्मर में 3 टर्मिनल बाहर निकले हैं। एक टर्मिनल है सेंटर टैब्ड, ये दूसरा टर्मिनल है, और ये तीसरा टर्मिनल है। 3 टर्मिनल है इसके। ठीक है, सेंटर से एक वायर जोड़ के निकाल लिया गया सेंटर टैब, और 2 एंड के वायर हैं। अभी 2 पीएन जंक्शन हमारे पास होते हैं यहाँ। एक पीएन जंक्शन हम यहाँ लगाते हैं, एक पीएन जंक्शन हम यहाँ लगाते हैं, नाम रखते हैं D1, नाम रखते हैं D2। इन दोनों के इस टर्मिनल को शार्ट कर लेते हैं। शार्ट करने पर ये जो जनरेट होता है इसको पॉजिटिव कहते हैं। हम देखेंगे हमेशा इसी टर्मिनल से करंट आएगी। यहाँ हम लोड लगा लें जिसको डीसी की डिमांड थी, और फाइनली हम सर्किट पूरी कर लें तो हो जाएगा देश। ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये है आउटपुट। इसी पर आपको चेक करना है कि कैसी डीसी मिल रही है। चलिए, इसमें आउटपुट के लिए D1 देख लें कैसे काम कर रहा है, D2 देख लें कैसे काम कर रहा है, और आउटपुट को क्या मिल रहा है। तो वर्किंग को हम इसके वेव ट्रेस के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, इनपुट एसी को हमने यहां दिखा दिया, और इससे D1 का क्या हो रहा है, D2 का क्या हो रहा है, लोड आउटपुट को क्या मिल रहा है, ये हम बाकी के इसमें देख ले रहे हैं। ये D1 को क्या मिला, ये D2 को क्या मिला, एंड फाइनल आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो क्या है। टाइम के साथ हम इनके वेरिएशन को देख सकते हैं। देख, जब ये पॉजिटिव लगा तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, बीच वाला 0 हो गया। +6 -6 0। ठीक है, प्लस देखिए फॉरवर्ड हो गया, ये तुरंत काम करने लगा और करंट को यहां पहुंचाया। ये तो काम कर ही नहीं रहा है, तो ऐसे आई करंट, देखिए प्लस, यानी ये करंट पहुंचाएगा। यानी जैसे ही पॉजिटिव साइकिल लगेगी ये फॉरवर्ड हो जाएगा, सर्किट में करंट मेंटेन कर देगा। ये देखिए देख, ये D1 का हो गया। जबकि D2 पर देखेंगे तो D2 साइलेंट है, और लोड RL पर देखेंगे, लोड RL मतलब वो डिवाइस जो फाइनल आउटपुट है जिसको डीसी करंट चाहिए, उस पर देखेंगे तो ये जो D1 दे रहा है वही D1 इस लोड RL से होके जा रहा है। अकॉर्डिंगली जो फाइनल आउटपुट होगा ये D2 हो गया, और जो फाइनल आउटपुट होगा वो वही होगा जो D1 ने दिया। अब अब लगेगी निगेटिव साइकिल। जब नेगेटिव लगेगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए, ये रिवर्स बायस हो गया, ये फॉरवर्ड हुआ। जैसे ये फॉरवर्ड होगा ये बता रहा है करंट की डायरेक्शन, ये एरो
अकॉर्डिंगली ये ऐसे देगा, देखिए पोलैरिटी अभी भी तो मेंटेन है, इसी से करंट होके आउटपुट में जाएगी, यानी जैसे नेगेटिव साइकिल लगेगा ये बंद कर देगा काम करना, और D2 उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में D1 ने करंट दी थी उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो मेंटेन रखेगा, और फाइनल आउटपुट में आएंगे तो D2 की जो करंट है वही करंट यहां से होके जाएगी, यानी अभी फाइनल आउटपुट में D2 की करंट जो है वो लोड से पास होगी। फिर जब पॉजिटिव साइकिल लगेगी तो D1 फॉरवर्ड हो जाएगा, D2 रिवर्स हो जाएगा, आउटपुट में D1 की करंट पास होगी। जब नेगेटिव साइकिल लगेगी तो D1 रिवर्स हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड हो जाएगा, और आउटपुट की जो करंट है वो D2 से पास हुई करंट ही होगी। देख रहे हैं आप, बारी बारी से D1 और D2 आउटपुट में करंट को फ्लो को मेंटेन रखेंगे फ्रॉम टर्मिनल प्लस टुवर्ड माइनस। इस तरीके से हम देख रहे हैं पॉजिटिव साइकिल के लिए D1 आउटपुट जनरेट करेगा, नेगेटिव साइकिल के लिए सेम डायरेक्शन में D2, एंड नाउ द प्रोसेस रिपीटेड। इस प्रोसेस में हमें आउटपुट से एक डीसी मिलेगी, और उस डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल जो इनपुट में था दोनों के लिए पॉजिटिव साइकिल्स मिलेंगी। इस तरीके से हमें आउटपुट में यूनिडायरेक्शनल डीसी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ आउटपुट में यहाँ एक कैपेसिटर लगा देते, ये देखिए, तो मान लेते हैं 10 वोल्ट का ये था, तो कैपेसिटर जब ये बढ़ेगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट, तो ये कैपेसिटर मोर एंड मोर चार्ज होगा, यानी जब इनपुट बढ़ेगा तो ये कैपेसिटर मोर एंड मोर चार्ज होगा। फिर जब ये इनपुट घटेगा 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया, अब इनपुट घट रहा है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो मान लेते हैं इनपुट घट रहा है कैपेसिटर तो चार्ज हो गया ना अप टू 10 वोल्ट। तो अगर इनपुट में अप टू 10 वोल्ट तक ये बढ़ा तो कैपेसिटर की चार्जिंग 10 वोल्ट हो गई। अब इनपुट डिक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटर 10 वोल्ट पर है और इनपुट हो गया 9 वोल्ट, तो 10 वोल्ट और 9 वोल्ट में 10 वोल्ट इज हायर, 1 वोल्ट का जो डिफरेंस है वो सर्किट में करंट का फ्लो मेंटेन कर देगा। इनपुट गिर के 8 वोल्ट, कैपेसिटर 10 वोल्ट पे है, 2 वोल्ट का डिफरेंस, यानी जब इनपुट कम होने लगता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। इस तरीके से इनपुट बढ़ने पर कैपेसिटर चार्ज हुआ, इनपुट बढ़ने पर कैपेसिटर चार्ज हुआ, और जब इनपुट डिक्रीज करता है तो कैपेसिटर हाई वोल्टेज पर पड़ जाता है, डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तब तक इनपुट फिर बढ़ा, मान लेते हैं कैपेसिटर 3 वोल्ट तक डिस्चार्ज हो गया, तब तक इनपुट भी बढ़ के 3 वोल्ट हो गया, डिस्चार्जिंग रुक गई, फिर चार्जिंग उठ गई, चार्जिंग फिर 10 वोल्ट तक चार्जिंग हुआ, इनपुट डिक्रीज होने लगा, और इनपुट डिक्रीज होता ही कैपेसिटर हाई पोटेंशियल पर पड़ गया, डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था तब तक इनपुट डिक्रीज होके इंक्रीज होने लगा, और मान लेते हैं 2 वोल्ट तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ था, तब तक इनपुट भी बढ़ के 2 वोल्ट हो गया, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग रुक गई ना, अब इनपुट 2 3 4 5 बढ़ेगा, कैपेसिटर की चार्जिंग फिर 10 वोल्ट तक होगी, यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग। देख रहे हैं, मतलब ये जो वेरिएशन है ये वेरिएशन फिल्टर होने लगा, इसीलिए कैपेसिटर को एज अ फिल्टर यूज करते हैं, यानी ये फ्लक्चुएटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी बदलने में हेल्प करने वाला है। और अब अगर हम यहाँ आउटपुट लेने वाले थे ना लेकर के एक इंडक्टर लगा लेते और अब हम आउटपुट लेते तो देखिए इस इंडक्टर में जब करंट डिक्रीज करती, करंट इंक्रीज करती, करंट डिक्रीज करती, करंट इंक्रीज करती, तो इंडक्टर में लेंज ला के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, फ्लक्स लिंक कर लिया, अब उस फ्लक्स के वेरिएशन से करंट इंड्यूस करता है और वो मेन करंट में होने वाले फ्लक्चुएशन को अपोज करती है। इस तरीके से जहां जहां फ्लक्चुएशन है वहां वहां एक कांस्टेंट करंट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। और अगर ऐसे देखें तो ये आपको दिखेगा, ये दिख रहे हैं प्योर डीसी में कन्वर्ट होने लगा। ये है ब्रांडेड चार्जर। और इसी तरह का एक सी और एक लगा दे रिपीटेड, तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में आपको जो आउटपुट डीसी मिलेगा वो प्योर डीसी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रेक्टिफायर का यूज करके उससे एसी को डीसी में बदलवा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ रेक्टिफायर। जो पीएन जंक्शन हमने पढ़ा, मतलब ये जो पीएन जंक्शन यहाँ बनाया गया, ये जनरली सिलिकॉन या जर्मेनियम का बनाया गया। जो पीएन जंक्शन यहाँ डिजाइन हुआ है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का बनाया गया। तो अगर ये पीएन जंक्शन सिलिकॉन का या जर्मेनियम का है
तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में दो चीजें हैं। सिलिकॉन का नी वोल्टेज होता है 0.5 वोल्ट, यानी एटलीस्ट 0.5 वोल्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तब जाके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर बैलेंस कर पाएगी और इस प्रोसेस में करंट कंडक्शन होगा। जबकि जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है। सिलिकॉन अच्छा माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसका नी वोल्टेज थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि रूम टेम्परेचर पर ऑटोमेटिकली, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पर ही उसको 0.5 वोल्ट मिल गया, तो ऐसा ना हो कि हम आने नहीं किए और सर्किट रूम टेम्परेचर की वजह से ऑन हो गई। अगर ऐसा है तो फिर इसका नाम फोटोडायोड होगा। फोटोडायोड मतलब खुद से अपने आप को ऑन या ऑफ कर लेगा लाइट सेंस करके, तो वो अभी देखेंगे। तो ये हो गया पीएन जंक्शन। ठीक है। जनरली सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या है कि 0.5 वोल्ट और 0.3 वोल्ट नी वोल्टेज हो गई, पी वाला पॉजिटिव करना पड़ेगा और एन वाला निगेटिव करना पड़ेगा, कॉल्ड फॉरवर्ड बैच, तब जाके करंट कंडक्शन होगा। अगर हम गैलियम आर्सेनाइड का इसको बना दें पीएन जंक्शन को, गैलियम आर्सेनाइड, तो पीएन जंक्शन देखने में तो वैसा ही होगा, लेकिन जब पी को सफिशियंट पॉजिटिव, एन को सफिशियंट निगेटिव करेंगे, करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, तो तुरंत ये लाइट देने लगेगा। इसको बोलते हैं एलईडी। अब लाइट कहां से देने लगा? एक्चुअली में करंट क्यों फ्लो की थी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके होल्स में डिफ्यूज करते थे। पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप के हैं वो दौड़ के पी टाइप में आते थे, होल्स में डिप होते थे, ऑक्टेट पूरा करते थे, और इस प्रोसेस में सेल क्या करता था, जितने इलेक्ट्रॉन यूज होते उतने इलेक्ट्रॉन की सप्लाई मेंटेन कर देता था। ये जब इलेक्ट्रॉन होल में डिप होते हैं तो ये ऑक्टेट पूरा कर रहे होते हैं, और ऑक्टेट पूरा करने पर ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन शुरू होता है पीएन जंक्शन में, लैब में आप होते तो हम दिखाते कि जब फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन की वोल्टेज हम बढ़ाते हैं और उसी समय पीएन जंक्शन पर हाथ रखते हैं, देखते हैं पीएन जंक्शन गर्म हो रहा है, और देखते हैं कि मोर एंड मोर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो देखते हैं पीएन जंक्शन से करंट कंडक्शन स्टार्ट हो गया, तो मोर एंड मोर हीट होता है, उसके बाद जाके कांस्टेंट हो जाता है। ये हीट इसलिए होता है क्योंकि जब हम सफिशिएंट पॉजिटिव सफिशिएंट नेगेटिव कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन की एनर्जी इंफ्रारेड जोन में आती है। इंफ्रारेड मतलब थर्मल वेव। इसीलिए आप देखते हैं कंप्यूटर में या लेटेस्ट इन्वर्टर की बात कीजिए या एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिवाइस को एसएसडी कहते हैं। आजकल हार्ड ड्राइव एचडीडी नहीं लिखा जाता है, अभी जो आता है हार्ड ड्राइव वो एसएसडी लिखा जाता है। सॉलिड स्टेट डिवाइस, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ऑल दीज आर द एसएसडी। तो इनकी क्या खास बात है, ये हीट होते हैं अंडर कंडक्शन। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को होल में डिफ्यूज होना पड़ता है, और होल मतलब ऑक्टेट फॉर्मेशन, ऑक्टेट मतलब स्टेबल, स्टेबल मतलब एक्सेस एनर्जी टू बी रिलीज, एक्सेस एनर्जी रिलीज की वजह से हीटिंग शुरू हो जाती है। उस हीटिंग को बचाने के लिए कूलिंग फैन लगाने पड़ते हैं। एक ड्रॉबैक, क्यों? क्योंकि अगर कूलिंग फैन बंद हो जाए तो तुरंत सिस्टम एरर आ जाएगा, तुरंत डिस्प्ले पे शो करेगा कि जो है कूलिंग नहीं हो रही है, इम्प्रॉपर वर्किंग, और वो शट डाउन कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये हीटिंग इतनी ज्यादा है, क्योंकि मिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होल्स में डिप हो रहे हैं, तो इतनी ज्यादा हीट है कि उस हीट से बर्न कर जाएगा। इसीलिए सेमीकंडक्टिंग डिवाइस को बहुत हाई टेम्परेचर पर वर्क नहीं करा सकते। तो हमने कहा कि ये पीएन जंक्शन है, और अगर ये प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस हो जाए तो लाइट अगर ऑर्डिनरी है तो करंट कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, और अगर स्पेशलाइज्ड है तो करंट कंडक्शन स्टार्ट होते ही बदले में लाइट देने लगेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि ये लाइट नहीं दे रहा है, ये लाइट दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस इतना है कि ये जर्मेनियम या सिलिकॉन से बना है, ये गैलियम आर्सेनाइड से बना है। जर्मेनियम या सिलिकॉन में जब फ्री इलेक्ट्रॉन होल में डिफ्यूज होते हैं तो इंफ्रारेड जनरेट करते हैं जो पीएन जंक्शन को हीट कर देता है। इसीलिए इससे जब करंट कंडक्शन होता है तो लाइट नहीं दिखती, हल्की सी हीटिंग दिखती है। लेकिन अगर इसका मटेरियल चेंज कर दे, गैलियम आर्सेनाइड कर दे, तो गैलियम आर्सेनाइड में जैसे ही करंट कंडक्शन होगा तुरंत वो लाल पीला हरा नीला आपको एक लाइट इमिट करने लगेगा। वो लाइट इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन की रिलीज्ड एनर्जी है। अब पीएन जंक्शन ना कह के इसको लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। यानी अगर हम जर्मेनियम सिलिकॉन को हटा के गैलियम आर्सेनाइड का पीएन जंक्शन बनाए, तो जैसे करंट कंडक्शन शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन शुरू होते ही आपको एक विजिबल लाइट मिलेगी। डिपेंड करेगी एनर्जी पे, उस एनर्जी से कलर डिफाइन होगा। तो इस तरीके से पीएन जंक्शन ही एलईडी है। बस करना क्या है,
कहते हैं ना एलईडी लो पावर कंजम्पशन है, नी वोल्टेज से ग्रेटर वोल्टेज पर मेंटेन कर देना है इनको, पीएन जंक्शन को मेंटेन करते ही इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन स्टार्ट होगा, एनर्जी फ्री होगी। अब ये एनर्जी विजिबल जोन में आएगी तो लाइट मिलेगी, ऑर्डिनरी रह जाएगी तो हीट मिलेगी आपको। तो इस तरीके से पीएन जंक्शन के मटेरियल को चेंज कर देते हैं। तो प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस पे जाते ही जब करंट कंडक्शन स्टार्ट होता है तो लाइट एमिशन स्टार्ट हो जाता है। इसका यूज हम लाइट जनरेट करने के लिए करते हैं, नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अगर हम इसको इतना डूब कर दें कि ये लाइट से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर ले, यानी जैसे ही लाइट पाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा है कि लाइट को पाते ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर ले और सर्किट में करंट कंडक्शन स्टार्ट कराए, तो इसको कहते हैं फोटो डायोड। ये लाइट लेगा और लेते ही ये करंट कंडक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। ये सिंबल हो गया फोटो डायोड का, फोटो डायोड। और अगर हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में यूज करेंगे तो हमें पता है कि करंट कंडक्ट नहीं करेगा, और बहुत हाई वोल्टेज पर अगर मेंटेन कर देंगे तो हम देखते हैं कि ये बर्न अप कर जाएगा। तो अगर हम इतना डूपिंग कर दें, इतना डूपिंग कर दें कि रिवर्स बायस में जब ये ब्रेक डाउन के ऊपर भी मेंटेन हो तो उन इम्प्योरिटी एटम के ब्रेक होने की वजह से करंट कंडक्ट हो जाए, लेकिन क्रिस्टल खुद ना डैमेज हो, तो इसको जेनर डायोड कहते हैं। यानी कि ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन को हम हैवली डूब कर देते हैं तो ये बनता है जेनर डायोड। ये हो गया सिंबल, सभी पीएन जंक्शन है, नो डाउट। अंतर सिर्फ इतना है कि हैवली डूब्ड पीएन जंक्शन जेनर कहलाता है, ये रिवर्स बायस में बर्न नहीं करता, फोटो या फोटान या लाइट को सेंस करते ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फोटो डायोड कहते हैं। प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस होने पर विजिबल लाइट जनरेट करता है, एलईडी कहते हैं। प्रॉपरली बायस होने पर सर्किट में करंट कंडक्ट करता है, अदरवाइज कंडक्ट नहीं करता है, पीएन जंक्शन कहते हैं। एलईडी लाइट इमिट करता है, ये रेक्टिफाइंग एक्शन देता है, ये सेंस लाइट को सेंस करके लाइट एक्टिवेटेड स्विच की तरह ट्रीट करता है। मोर एंड मोर लाइट, मोर एंड मोर कंडक्शन, लेस एंड लेस लाइट, नो कंडक्शन। ठीक है। जेनर डायोड में हम डूपिंग हाई कर दिए हैं, फॉरवर्ड में ये ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर रिवर्स बायस में लगाएंगे तो बहुत हाई वोल्टेज पर रिवर्स बायस में ये डैमेज हो जाएगा, ये डैमेज नहीं होगा। इस तरीके से आपका सिलेबस क्लास 12 का फर्स्ट टाइम हमने पूरा कर दिया। अब आपके जो डाउट्स हैं वो आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, या आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को सेंटर पर या घर पर आकर अपनी डाउट टाइम लेके क्लियर करा सकते हैं।